आज हम मधुमेह के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है एक डाइटिशियन ज्योति सिंह। इन्होंने एमएससी की है इन डाइटेटिक्स एंड इनका काफी एक्सपीरियंस रहा है इन मल्टीपल हॉस्पिटल्स लाइक एपेक्स, स्कोप, अपोलो हॉस्पिटल्स। आजकल वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस पे काम कर रही है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बा। तो डायबिटीज आजकल हर जगह फैल रहा बा, चाहे वो गांव हो देहात हो, हर जगह पूरी तरीके से पूरा भारत एक तरीके से डायबिटीज का कैपिटल बन गल बा। अगर हम बाहर के भाषा में बोले तो विदेशी लोग यही बोलते हैं, बोलत हैं कि डायबिट भारत में डायबिटीज का बहुत बहुत अधिक होगा। लगभग कि हर घर में अगर देखल जाए तो एक दो पेशेंट तो मिले जालन डायबिटीज का। तो डायबिट यही के खातिर आज डायबिटीज भोजपुरी में डायबिटीज के बारे में जितना भी जानकारी भोजपुरी में हम दे सकीला उतना पूरा दे के कोशिश करल जाई, ताकि एक एक व्यक्ति के डायबिटीज के बारे में सब जानकारी पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानल जाए कि डायबिटीज होला का। तो डायबिटीज अगर अपन खून में शुगर का मात्रा या ग्लूकोज का मात्रा अधिक हो जाए तो वो कंडीशन के हम लोग डायबिटीज कहल जाए। अब डायबिटीज में शुगर का मात्रा बढ़ जाला, जैसे कि सब लोग डॉक्टर कहलेन कि चेक करा लो, तब पता चल जाए कि शुगर का मात्रा कितना बा है। अगर शुगर का मात्रा 100 के नीचे होला तो वो व्यक्ति सामान्य हुई। मगर अगर 100 से 110 के बीच में हुई तो वो प्री डायबिटिक व्यक्ति कहाई। और 110 से 126 के पार जेकर चल जाएला ओके हम डायबिटिक पेशेंट के कैटेगरी में रखल जाए। ई फास्टिंग का ब्लड ग्लूकोज लेवल है, लेकिन अगर खाना खाए के 2 घंटा बाद अगर चेक करा तो अगर 100 110 से 140 के बीच में हुई तो वो सामान्य रही, लेकिन 140 से 200 के बीच में रही तो वो प्री डायबिटीज मतलब वो व्यक्ति के डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक बा। अगर वो अपने जीवन शैली में बदलाव ना करी, अपन खान पान में का देखभाल ना रखी तो ओके आगे पूरा चांस बा कि वो डायबिटीज हो जाए। तो और जेकर 126 के ऊपर गए तो वो व्यक्ति डायबिटीज वाला या मधुमेह के कैटेगरी में आ जाला। एकर एक और टेस्ट होला HbA1c, जिसमें कि 3 महीना का पता चल जाला कि व्यक्ति के पिछले 3 महीना से शुगर बा की अभी के रिपोर्ट को बाहर। तो HbA1c जेकर 5 पॉइंट रही, 5 पॉइंट से कम रही तो ओकर सामान्य बा, मतलब कि ओके डायबिटीज का खतरा बा ना बा। लेकिन अगर ये 5.5 से 6.4 तक पहुंच जाला, 6.4 तक पहुंच जाला तो वो व्यक्ति प्री डायबिटीज के कैटेगरी में आ जाला। मतलब कि ओके ये पूरा संभावना बा कि डायबिटीज हो सकेला। अगर 6.4 से 7 के ऊपर चल गए तो ये वो व्यक्ति मधुमेह के कैटेगरी में आ जाला। तो डायबिटीज के बहुत तरीका होला। आजकल जो मैक्सिमम फैलल बा है उ बा है टाइप 2 डायबिटीज। ओकरा कारण ई बा है कि जीवन शैली में बहुत कुछ कम शारीरिक श्रम बहुत कम हो गईल बा, जेकरा खातिर ई डायबिटीज होला। लेकिन एक और होला टाइप 1, ओमे शरीर में इंसुलिन जवन की हमारे शरीर में ग्लूकोज या जो चीनी या फिर कार्बोहाइड्रेट के शक्ति में बदल देवेला, उ ये हार्मोन का कमी हो जाला, जेकरे वजह से ग्लूकोज शक्ति में या एनर्जी में बदलाव ना हो पावेला और ओकरा वजह से जौन डायबिटीज होला उ होला टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन रह के भी अगर सही से काम ना कर पावेला तो उ कंडीशन के कहल जाला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन प्रतिरोधी। इंसुलिन रह के भी ढंग से काम ना करेला, उ कंडीशन होला इंसुलिन रेजिस्टेंस। और आजकल ई वाला कैटेगरी बहुत ज्यादा मिल रहा बा पेशेंट में। और तीसरा होला जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गर्भावस्था में होके वाला
डायबिटीज। जब वो औरत लोग प्रेग्नेंट होली, प्रेगनेंसी होला या बच्चा पेट में रहला, तो तीसरे हफ्ता से ओकरे बाद चांस ज्यादा बढ़ जाला एक जेस्टेशनल डायबिटीज के। और जेकरा के अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज भइल, तो ओकर बहुत अधिक संभावना ई बा कि ओके आगे जीवन में जाके डायबिटीज हो सकेला। एकरा खातिर कि अपने से पहले से बचाव रखे की जरूरी हो जाला। तो डायबिटीज होए के कारण का बा है, काहे आजकल इतना डायबिटीज फैल रहल बा है, तो एक तरीके से पेंडेमिक बनल जाता। तो एकरा कारण ई बा है, सबसे पहला बा है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल, कि सबका काम बहुत शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया। जैसे कि गांव में पहले मसाला पीसे के रहत रहल, तब वो आटा चक्की चलावे के रहत रहल। अब ई कुल काम सब बटन पे हो गल बा, बस एक ठे स्विच ऑन करा सारा काम हो जा रहल बा। शारीरिक काम एकदम कम हो गईल बा, जेकरा के वजह से ई मोटापा और डायबिटीज दोनों बढ़ रहल बा। मोटापा दूसरा कारण होला कि जब विजरल फैट पेट के चारों कती जब फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए, तो उ पैंक्रियाज के दबावे लगला। और जेकरा वजह से इंसुलिन हार्मोन जवन की शुगर के एनर्जी में बदलेला या शक्ति में बदलेला, उ कम हो जाला, ओकर प्रोडक्शन, ओकर उत्पाद कम हो जाला। ओकरे वजह से डायबिटीज हो का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाला। तीसरा, गलत खान पान। आजकल हर रोड साइड पे निकली तो हर 100 मीटर पे एक ठो ठेला आपके मिल जाये, चाहे मोमोज का, चाउमीन का, समोसा, चाट, इतना हो गइल बा कि घर से निकलते कि भूख लग जाला कि कुछ ना कुछ खा ले। पिज्जा, बर्गर, ई कुल तो अब हर छोटे छोटे शहरन में पहुंच गइल बा, जेकरा वजह से इन सब खान पान के वजह से बहुत तेजी से डायबिटीज फैल रहल बा। काहे कि ई सब खान पान का जौन बा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उ बहुत हाई होला, तो उ ब्लड में जाके तुरंत शुगर लेवल बढ़ावला। एकरा वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ गइल बा है। अब लक्षण, अब कोनो बीमारी आवेला तो अपने साथ बहुत सारा लक्षण लेके आवेला। तो जरूरी ना बा कि सब लक्षण सब में दिखाई दे, लेकिन अगर 2-3 लक्षण अगर दिखाई देता तो ओके जांच कराव जरूरी बा। पहला लक्षण कि सबसे ज्यादा थकान, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ जाई, तो जैसा हम पहले ही बताई कि इंसुलिन कम रही तो उस शक्ति में ओके ब्रेक डाउन ना होए दी, और आपका शक्ति जौन 2 दिन बिना खैले रहले पे जितना थकान होला, उतना खैले के बाद भी आपके वही थकान महसूस हुई। तो सबसे अधिक ही और नींद बहुत आई आपके। आपको जब घाव हो लग जाए तो के भरे में महीना लग जाला। और स्किन में बहुत अधिक ड्राई हो जाए कि मतलब खुजली जैसन समझ में आवे लगी। यूरिनेशन बहुत हो, बार बार पेशाब जाए कि मतलब रात में सोयल रही तबो के 2-3 बार आपके उठ के जाए के होला। प्यास बहुत लगी, होठ एकदम सुखायल रही, बार बार प्यास लगी। काहे कि ब्लड में शुगर का मात्रा ज्यादा हो जाला, तो खून थोड़ा गाढ़ा हो जाला, ओकर विस्कोसिटी बढ़ जाला। तो ओकरा वजह से अब शरीर चाहला कि खून का मात्रा सही रहे, पियत सही रहे, ओ गाढ़ा न होखे। एकरा खातिर बहुत ज्यादा प्यास लगला। तो अगर इनमें से 3-4 सिम्टम्स आपके दिखात हो, तो आपके जरूर टेस्ट, अपन ब्लड शुगर लेवल जरूर टेस्ट करावे के चाहिए। अब मैनेजमेंट, अब बीमारी बा तो ओकर बचाव जरूरी बा है। अगर बचाव न रही तो ई बीमारी बढ़त जाई। और जैसे बीमारी बढ़त जाए वैसे दवाई बढ़त जाई। तो दवाई के बढ़ावे से अच्छा बा कि अपन परहेज कर ले ही, अपन लाइफ स्टाइल सुधार ले ही, तनी शारीरिक श्रम, एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी ऐसा काम करे जैसे मेहनत लगे, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। बहुत से लोग ऐसन होलन जिनके ई सोचलन चला डायबिटीज है तो बा बहुत का होई। तो ई सोच बहुत खतरनाक बा। काहे कि डायबिटीज बस इतना कहे के ना बा कि शुगर लेवल बढ़ गईल बा है। एकरा वजह से भले डायबिटीज अपने आप में एक ठो बीमारी हो, लेकिन ई अपने साथ एक गट्ठर बीमारी लेके आवेला।
इनमें से कुछ छोटका छोटका बीमारी है, जैसे कि आंख से रेटिनोपैथी, मतलब आंख से कम दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे। किडनी पे इसका बहुत इफेक्ट, किडनी पे एकर बहुत इफेक्ट होला, जेकरा वजह से कि अब बॉडी में स्वेलिंग होखे लगेला, काहे से फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाला। ओकरे बाद है न्यूरोपैथी, मतलब हाथ पैर में सुन्न होना, जब महीनका महीनका नर्व बा है, कोशिका बा, वहां तक खून नहीं पहुंच पाला, जेकरा वजह से हाथ पैर में सुन्न हो जाला। माइक्रोवेस्कुलर, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। माइक्रो, इसको ले कर, सॉरी। माइक्रो डिजीज, जो माइक्रो प्रॉब्लम्स होते होकेली, वो ही होला कि हार्ट अटैक का है से कि अभी हम बतैली हैं कि ब्लड ग्लूकोज हो बढ़ जाए के खातिर खून बहुत गाढ़ा हो जाला, जेकरा वजह से ब्लड के पंप करे में बहुत जोर लगला, जेकरा वजह हाइपरटेंशन, मतलब बीपी की समस्या हो जाला। फिर ओकरे बाद से बीपी बढ़त बढ़त कार्डियो अरेस्ट जेके बोलल जाला, मतलब दिल का दौरा पड़े का संभावना बहुत ज्यादा हो जाला। स्ट्रोक, मतलब चक्कर आए, मतलब बेहोशी वाला डीवीडी कंडीशन जिसको जेके हम लोग कहिला, ऊ चीज बढ़ जाला बहुत ज्यादा। और डायबिटिक कोमा एक होला कि बहुत ज्यादा अगर शुगर लेवल शरीर में बढ़ गईल बा, खून में बढ़ गईल बा, तो ओकरे वजह से जौन ब्रेन का सेल होलिन बहुत महीन महीन होलिन, वहां तक खून ना पहुंच पाला, ओकरे वजह से व्यक्ति कोमा में चलल जाला। तो ई कुल कंडीशन से बचे खातिर अपने खान पान में परहेज, दवाई एकदम समय पे लें, बहुत जरूरी बा डायबिटीज के साथ। अगर सही तरीके से जीवन जिए के बा आगे, तो ई परहेज जवन हम आगे बताऊ, ओके बहुत अच्छे से अगर फॉलो करिए, तो ई सारी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप के आप लोग बचा सकल है। हो गया सर, आगे कर दीजिए। अब बात करब हम लोग की मैनेजमेंट, अब एक मैनेजमेंट कर, तो मैनेजमेंट के लिए हम बतौनी है कि पहले आपके दवाई टाइम पे लेवे के खातिर जवन डॉक्टर बता दे, ई ना कि 2-3 महीना दवाई ले ली, अब तो शुगर हमारा नॉर्मल आवे लगल तो अब हम दवाई बंद कर दे। ना, आपके दवाई एकदम टाइम पे लेवे के बाद, जब तक कि डॉक्टर आपके खुद ना कहे कि ना आपको अब शुगर लेवल ठीक बा, अब आपके दवाई की जरूरत ना बा, तो जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक दवाई आपन लेत रहे अपने टाइम से। दूसर आपन एक्सरसाइज वगैरह, अपन शारीरिक श्रम बढ़ा देही, ताकि कि जवन आपके शरीर में शुगर बा उ अपन एनर्जी में बदले। जब आप काम करी हैं तब एनर्जी का जरूरत पड़ी, तब शरीर जवन आपको पैंक्रियाज बा वो इंसुलिन हार्मोन्स निकाले का कोशिश करी, तो जितना आप काम करी हैं उतना इंसुलिन बनी, उतना इंसुलिन का क्वालिटी अच्छा हुई, तो उतना डायबिटीज का आपको कम होए का चांस बढ़ जाला। तीसरा बात कि अपन समय समय पे ग्लूकोज लेवल चेक करत रही, ताकि कि आपके ई न रहे कि आज कहीं नहीं तो फिर 2 महीना 3 महीना छोड़ दें। ऐसे बीच में अगर बढ़ जाला या कम हो जाला, बहुत बार ऐसा होला कि शुगर लेवल एकदम से डाउन चला जाला, तो ओमे भी बहुत खतरा रहता। तो एकरे वजह से हमेशा टाइम टू टाइम चेक करत रही, ताकि आपका शुगर लेवल ना बहुत ऊपर जाए ना बहुत नीचे आए, मेंटेन रहे। अब डायबिटीज में सबसे बड़ा क्वेश्चन होला कि का खाए और का ना खाए। बहुत पेशेंट बहुत कंफ्यूज है, डॉक्टर कह देंगे कि रोटी चावल चीनी मत खाइए आपका डायबिटीज। तो ऐसा बहुत पेशेंट हमसे मिलल हैं जे कहते हैं कि हम बहुत परहेज करेला मैडम, लेकिन हमार डायबिटीजे में कंट्रोल होता, शुगरवा भगते जाता, तो हम उनके बताई ना हम कि आप का करल हैं। हम पूछिला तो कहीं के रोटी चावल चीनी छोड़ देले है तबो नहीं होता। तो जब हम पूछब कि कितना रोटी खा ले, तो कहीं 10 गो, सवेरे 4-5 गो खा ले, और 3-4 गो शाम के खा लेंगी, और ओकरे बीच में बिल्कुल कुछ ना खा ले। मील गैप इतना रखे कि मतलब एक दिया सुबह खा लेलन तो एक दिया शाम को खाइए, तो एकरा वजह से भी कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाला। तो मील गैप ना रखे के हर 2-3 घंटा पे कुछ ना कुछ खाए के। अब कुछ ना कुछ खाए का मतलब ये थोड़ी है कि दिन भर रोटिए खाए का।
मान ली कि आपने सवेरे नाश्ता कर लिहन कि 2 रोटी सब्जी रोटी खा लिहन दही के साथ, फिर ओकरा बाद 2 घंटा बाद कुछ थोड़ा बहुत फल खा लेन, फिर ओकरा बाद दोपहर में तनी दाल रोटी सब्जी खा लेन, फिर ओकरा बाद 2 घंटा बाद कुछ छाछ पी लेन या सलाद बाकी एयर टाइम बहुत खीरा तरबूज ये सब आवता तो ओके थोड़ा सा खा ले। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बा क्वांटिटी, कि मतलब तनी थोड़ा थोड़ा करके कई दिया खाई है तो शुगर लेवल जौन बहुत ज्यादा मील गैप हो जाला, खाने में बहुत गैपिंग वो आपको कम हो जाए तो शुगर लेवल मेंटेन रहेगा बहुत हद तक। अब खाना में का खाए के ह का ना खाए के ह एकरे बारे में हम लोग जानल जाई। तो सबसे पहले है कि खाना में हमें सबसे पहले हरी सब्जी बहुत। अब यहाँ भारत में का होला कि 1 कटोरी सब्जी ले ले तो ओकरे साथे 2 गो 3 गो रोटी खा। ना ऐसा ना करे के, अगर 1 कटोरी सब्जी है तो ओकरे साथे खाली 1 गो रोटी खाई, या 2 गो मैक्सिमम 2 गो, ताकि आपको फाइबर और आपका कार्बोहाइड्रेट दोनों मेंटेन रहे। और हर खाना के साथ थोड़ा का प्रोटीन लेब जरूरी बा, चाहे दाल के रूप में, चाहे दही के रूप में, चाहे पनीर के रूप में। तो कुछो कुछो करके ऐसे ही, नहीं कुछो बा तो सोयाबीन बा ओके ले ले ही, या भीगा हुआ मूंग ले ले ही सलाद के रूप में। इसे तनी तनी करके लेत रही तब सुग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर तीनों बराबर रही, तो शुगर लेवल अचानक से जब स्पाइक हो जाला, जब एकदम से बढ़ जाला तो ऊ कंट्रोल रही। फ्रूट्स में बहुत सारे लोग, बहुत ऐसा लोग मिलल जी ई बोलत हन कि ई डॉक्टर मना कर दिलन कि फल न खाएं, ई फल मत खाएं, ऊ फल। ऐसा कुछ नहीं है, आप फल थोड़ा मात्रा में सब फल ले सकलेन। बस कुछ 4 फल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स जेकर बहुत ज्यादा होला, जैसे कि केला बा, बहुत पका केला, अगर हल्का कच्चा केला बा तो कभी कभार एक आध केला आप खा सकल, लेकिन अगर बहुत पका केला बा तो ओके ना खाएं। और पका आम और खरबूजा, एक दो तरीके का, एक तो तरबूज होला, एक दो खरबूज होला। तरबूज जेकरा जेकरा के हिरमाना भी कहल जाला, और खरबूज छोटा सा होला पीला पीला होला। तो वो दोनों में कंफ्यूज रहलन काफी पेशेंट। लाल वाला जन तरबूज होला जिसमें काला काला बीज रहला, वो थोड़ा मात्रा में ले सकलन, लेकिन खरबूज का ओकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होला, तो ओके अपने डाइट में शामिल ना करें। और तीसरा बा है पका अंगूर। अंगूर का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होला, तो एकरा खातिर अंगूर और खरबूज पका आम ई 4 फल छोड़ के बाकी आप सेब संतरा अनार ये तरबूज ई सारा फल नाशपाती पपीता ई सब खा सकले, लेकिन क्वांटिटी का अपने पूरा ध्यान रखी। डेयरी प्रोडक्ट मतलब बहुत पेशेंट ऐसा होलन कि दूध एक एक 2 2 लीटर 2.5 2.5 लीटर की रोटी, अपना रोटी चावल ना खाए ला मैडम, मिठाई ना खा ले तो कोई दूधो ना खा सकेला। तो ई ना बा, दूध दही पनीर ये सब आप खा सकले, लेकिन कम मात्रा में। काहे कि अगर हम 100 ग्राम दूध का बात करी तो ओमे 1 चम्मच चीनी जितना कार्बोहाइड्रेट है, जेके हम शुगर कहेला, उ ओमे पहले ही से रहला। तो उनमें चीनी डाले का जरूर, बिना चीनी डाले भी उनमें कार्बोहाइड्रेट बा जवन कि आपका शुगर लेवल बढ़ा सकेला। एकरा खातिर हमेशा दूध दही का मात्रा कम रखी, बहुत अधिक न रखी। प्रोटीन, अब प्रोटीन 2 तरीके का होला, एक प्लांट वे जौन की हमें घास फूस पत्ती वाली सब्जी से मिलला, दालन से मिलला। और दूसर प्रोटीन होला जौन की एनिमल प्रोडक्ट, मतलब कि मीट मांस अंडा इन सब चीजों से मिलला। तो ये सब चीज में कार्बोहाइड्रेट तो वैसे कम होला, लेकिन एमे फैट का मात्रा बहुत ज्यादा होला, और फैट डायबिटीज वालन के बहुत नुकसानदायक होला। तो एकरा खातिर रेड मीट पोर्क ई, जैसे कि नॉर्मली मीट बकरा का मांस या भेड़ का मांस, ये सब न खा के आप चिकन, चिकन में मुर्गा में जो हड्डी वाला पीस होला उ अगर नहीं, लीन मीट जिसको कहते हैं, उ अगर अपने डाइट में रखते हैं तो बहुत सही बा। लेकिन ओके भी कम मात्रा में रखी, ज्यादा आप प्लांट बेस यानी जो आपके पेड़ पौधा से प्रोटीन मिला था, जैसे कि दाल बा, बीन्स बा है, हरे पत्ती वाली सब्जी बा, इन सब में भी प्रोटीन रहला। तो एक ही अपने डाइट में शामिल करी है तो आपका डायबिटीज कंट्रोल करे में बहुत हद तक आपके हेल्प करी।
फैट जैसा हम बतावनी है कि दो तरीके का फैट होला, गुड फैट और बैड फैट। गुड फैट जौन प्लांट बेस मिलता, जैसे कि एमे देखले बा कि अवाकाडो, तो वो हमारे देश में तो मिलता। तो लेकिन तो जवन मूंगफली से तेल मिलता, नारियल से तेल मिलता है, आपके बादाम अखरोट ई सबसे जवन तेल मिलता है, फैट मिलता, वो बढ़िया फैट है। लेकिन तो जवन फैट घी जैसे और मांस मीट से जो फैट मिला था, वो फैट उतना अच्छा ना होला। तो ओमे कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा होला, यह खातिर उ फैट के हम एकदम अवॉइड करी जा, और ई प्लांट बेस्ड जोन आपका फैट बा ओके अपने डाइट में शामिल करें। अदर प्रोडक्ट, आजकल गर्मी बहुत पड़ रहा बा, और हर कोई के हर ठंडा मंगा दो, तो ओमे सबसे ज्यादा शुगर होला। तो डायबिटीज पेशेंट आइसक्रीम ठंडा ई कुल से हमेशा दूर है। आजकल मार्केट में नया चीज आयल बा कि शुगर फ्री ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिलता, कैल इम्पटी ड्रिंक। तो ओहू चीज ओहो बहुत फायदेमंद ना बा। कभो कभार अगर आप लेवे के चाहे तो ठीक बा, लेकिन रेगुलर के हर दूसरे तीसरे दिन पी लेते हैं डाइट कोला लेके, तो ऊ बहुत नुकसान देवा। काहे कि ओमे एस्पार्टेम नाम का एक केमिकल होला, जो इनकी कार्सोजेनिस मतलब वो कैंसर का कारण। बहुत सारे ऐसे स्टडी और रिसर्च आ चुकल है जो ई प्रूव कर चुकल है कि अस्पर्टेम हमारा अपन हेल्थ खातिर बिल्कुल बढ़िया ना बा। तो ओकरा के अवॉइड ही करी तो उहे बेहतर बा है। पैकेट वाली चीजें जितनी भी पैकेट में बंद चीज, हमारे देश का सिद्धांत का रहा कि खाना एकदम ताजा ताजा शुद्ध खाए के। बट ऐसा समय आ गल बा कि हर कोई बासी खाना, पैकेट में बंद खाना तो वैसे ही बासी बा है। तो पैकेट में वाली चीज ज्यादा, ब्रेड खाए के चाहिए, चिप्स बिस्किट चाय के साथ है, तो बिना बिस्किट के काम ही ना चले। तो ई कुल चीज के पैकेट वाली जितनी चीज है ओके अपनी डाइट से निकालो, चाहे आपके डायबिटीज होखे या ना होखे। में बहुत ज्यादा नमक का मात्रा, बहुत ज्यादा शुगर का मात्रा, कौनो भी पैकेट वाला चीज खरीदी और ओकरे पीछे देखी लेबल पे, और पे जरूर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 5 से 7 ग्राम से अधिक होके, कम कभी ना। तो ऐसा चीज के हमेशा अपने खाना में से निकाल के रखी, हमेशा फ्रेश घर का ताजा बनल खाना खाएं। उहे डायबिटीज मुंह से रोकी, और हो गइल बा तो ओकर मैनेजमेंट भी करी। बहुत सारी चीज ई लिस्ट बा है जेकर की ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जवन की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ई जान ले ही कि ओकरा खाए से आपका शुगर लेवल कितना बढ़ जाला, वही के एक साइंटिफिक भाषा में कहल जाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हम ग्लूकोज से लेके चलीला, ग्लूकोज तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होला। तो जवन भी चीज अगर ग्लूकोज खाए के बाद 2 घंटा बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल 100 हो जाला, तो ब्रेड खाए के 2 घंटा बाद कितना भइल, जैसे कि ब्रेड खाए के बाद शुगर लेवल 72 बढ़ गई, तो ओकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 बा। तो आजकल छोटा छोटा बच्चा है स्कूल जाए के होला सुबह, तो सवेरे मम्मी लोग कॉर्नफ्लेक्स खूब बढ़िया दूध में डाल के दे देवेली, तो लेकिन ओकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होला। तो अपने लइकन के ऊ देवे से बची का, और अपने खुद भी लेवे से बची। अगर डायबिटीज बा तो ओमे तो बिल्कुल ही बचे के बा है। तो आपका होगा आलू होगल, केला होगल, और सूरन अरबी, अंगूर, ई सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होला। तो यह बदे इन चीज ई सब चीज के कम करी। अब जौन बीज का बा, जैसे कि दाल हो गईल आपका, कैरेट, अब रूट वाली सब्जी जैसे कि प्याज हो गई आपका, गाजर होगा, मूली होगा, ये सब में थोड़ा कम होला लेकिन तनी कम होला। तो ये सब कभी कभी ऐड कर जा सकेला। लेकिन हरी पत्ती वाली सब्जी हो गई आपका, और दाल वगैरह हो गई, तो एक बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होला, एक के आप भरपूर मात्रा में, जैसे कि मसाला जौन भी हो गए दालचीनी मेथी सब, ये सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होला। तो ये भरपूर मात्रा में आप अपने डाइट में शामिल कर सकेले, ताकि आपका डायबिटीज एकदम कंट्रोल रहे। उम्मीद करत हैं कि आप लोगन के हमार बोली समझ में आयल हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
Thank you, Jyoti ji, for this wonderful session. Uh, there are some questions जो आए हैं उसके बारे हम्म, में आपको पूछेंगे। जी बताइए, बिल्कुल। तो एक हमारे व्यूअर है, वो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने कम करने को कहा था चावल, बिकॉज डायबिटीज चालू हुआ है, तो क्या पूरा राइस बंद करके सिर्फ रोटी खानी है, या चावल थोड़े खा सकते हैं, या क्या करना है? देखिए, ये बहुत टफ जीवन होला का है कि यूपी और बिहार के अगर हम बात करी पर्टिकुलर, तो वहाँ बिना चावल खाए ऐसा लगला कि जीवने न जियत है। और 2 दिन रोटी खाए के हो जाए तो वैसे ही आदमी बीमार लगे लगेला। तो ई जब हम कैलोरी आपको काउंट करीला या कोनो भी डाइटिशियन के पास जब अब जाइए तो वहाँ आपको पता चला था, तो कार्बोहाइड्रेट का एक मात्रा होला कि इतना से इतना मात्रा देवे के ह। मतलब एक नॉर्मल अगर हम 65 किलोग्राम का आदमी की बात करी तो ओके 200 से 220-40 तक का कार्बोहाइड्रेट हम लोग दे सकीले। तो ओमे हम रोटी इंक्लूड करी चाहे चावल इंक्लूड करी तो उ बराबर होला। चावल यहाँ से मना करलन डॉक्टर कि ओकरा खाए से भूख जल्दी लग जाला, काहे कि ओमे फाइबर क मात्रा कम होला। रोटी में फाइबर क मात्रा तनी ज्यादा और प्रोटीन क मात्रा तनी ज्यादा होला, बस इतने अंतर है। और जबकि चावल अगर मार निकाल के बना देही, पसा के बना देही, तो ओमे शुगर क मात्रा कम, रोटी से भी कम हो जाला। लेकिन रोटी अगर हम खाइला तो एक रोटी अगर खाइए तो 30-40 ग्राम का हमें पता चल जाला। लेकिन चावल का क्वांटिटी पता ना होखेला कि जितना खा चला जा। तो एकरा खातिर मना कर और जब रोटी और चावल दोनों साथ में खायल जाला तब ई मात्रा और ज्यादा बढ़ जाला। तो जैसे अगर आपके कभी चावल खाए का हो तो कोशिश करें कि दोपहर में आप चावल लें और कम क्वांटिटी में। जैसे कि अगर आप 1 कटोरी चावल 1 कटोरी दाल लेते रहनी पहले, तो आधा कटोरी चावल ले लें, 1.5 कटोरी दाल ले लें, तो वो बैलेंस हो जाए। तो कभी कभी अगर खाए को हो तो यह तरीके से आप अपने डाइट में चावल शामिल कर सके। ओके। एक अनदर व्यूअर है, वो पूछ रहे हैं कि ज्यादा करके ब्रेकफास्ट में अच्छा खाना क्या होगा डायबिटीज पेशेंट को? जौन चीज में पानी की मात्रा और फाइबर की मात्रा ज्यादा रहे, जैसे कि दलिया, जब हम गेहूं का दलिया या इडली बनावे ले या ढोकला बना तो ओमा का होला, प्रोटीन वाला चीज होगा, जैसे चीला हो गई, इडली हो गई, डोसा हो गया, तो में दाल का मात्रा ज्यादा बा, तो में फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छा मात्रा में मिल जाला। लेकिन अगर जैसे दलिया बनाया जाए तो दलिया में कार्बोहाइड्रेट रहला, लेकिन अगर आधा कटोरी दलिया डाली जाए तो उसमें 1.5 कटोरी पानी, तो उ क्वांटिटी में तो ज्यादा दिखाला, पेट भी जल्दी भर जाला और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भी हमारे शरीर में कम जाला। तो जेकरे वजह से अगर वह हम रोटी खाई वह उतना गेहूं को, तो वो एके ठे रोटी हुई और एक रोटी खाए के बाद लगी कि तनी कुछ और खा ले। तो एकरा खातिर या तो प्रोटीन दाल वाली चीज बना के खा लेही, या तो अगर दलिया या सूजी उपमा वगैरह बनाते हैं तो मैं पानी का मात्रा थोड़ा ज्यादा रखी। ओके। और एक हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि क्या इंसुलिन मतलब लेट स्टेज है, या इंसुलिन इज गुड एंड लेना चाहिए? देखिए, दवाई का अलग रोल होला, इंसुलिन का अलग रोल होला। इंसुलिन तभी चालू डॉक्टर करलन जबकि उनके दवाई को मैक्सिमम डोज से भी इंसुलिन जवन से बने चाहिए वो ना बन पावेला, तब हमें बाहर से इंसुलिन देवे के जरूरत पड़ला। तो एक मतलब ई तो कि आपका अब पैंक्रियाज अब आपका काम ना करत था, आपका इंसुलिन ना बनत था। तो इंसुलिन का डोज और ना बढ़े एकरे खातिर सबसे बड़ी जरूरी बा कि आपको अपने खान पान में से कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, ग्लूकोज का मात्रा कम कर देंगे, तो आपको मेंटेन रही, ताकि जब कम ग्लूकोज रही तो इंसुलिन का जरूरत तो कम हो जाए। नहीं तो जितना कार्बोहाइड्रेट रही उतना जरूरत बढ़त जाए तो डोज बढ़त जाए। तो ई सबसे जरूरी बा। अगर यह चीज पहले ही बचाव अगर कर ले तो इंसुलिन तक जाए का नौबते ना आई। ओके। और एक क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कौन से टाइप का खाना ज्यादा अच्छा रहेगा?
देखिए कोलेस्ट्रॉल जौन हो तो वो ज्यादा खाना के थ्रू तो ना जाला, लेकिन लीवर के डिफेक्ट के कारण जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जेके हम लोग कहले, वो लीवर प्रोडक्ट प्रोडक्शन लीवर में होए लगला। तो लीवर का हेल्थ का ध्यान रखब बहुत जरूरी बा है। और ओकरे साथे ओमेगा 3 गुड कोलेस्ट्रॉल अगर हम अपनी डाइट में हम लोग शामिल करी था, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल के बांध के ओके बॉडी के बाहर निकाल देवेला। तो ओकरा खातिर अनसेचुरेटेड फैट जैसे कि मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल, ई सब तेल, ऑलिव ऑयल, ये है सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, ये सारी चीज ये सब अगर डाइट में शामिल करिहा तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपको कम होए का संभावना ज्यादा बढ़ जाए। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि छोटे छोटे मील बार बार खाना अच्छा है या फिक्स टाइम पे खाना अच्छा है, या क्या एक प्रोसेस होना चाहिए खाने का? डायबिटीज पेशेंट का 3 से 6 मील, 3 से 6 मील हम लोग रखिला। काहे कि जरूरी ना बा कि हर बार खाना ही हो कि रोटिये खाए का, चावले खाए का या दलिये खाए का। ना कुछ जैसे कि खाना दोपहर में खाना खा ले, तो अभी सत्तू का सीजन है तो एक गिलास सत्तू घोल के पी ले ना, तो छाछ पी ले, दही खा ले, या जौन सलाद और रायता हम लोग खाना के साथ खाइला तो ओके बाद बगल में रख के ओके हम बाद में खा सकेला 2 घंटा बाद। या तो कुछ सीड बा, चाहे बादाम, अखरोट या सूरजमुखी का या पंपकिन सीड है, तो ओके अपने साथ रखी कि जब 2 घंटा हो जाए खाना के तो ओके खा ले। Right. So thank you, Jyoti ji, for this session and trying to make it in Bhojpuri so that हमारे भोजपुरी audience को भी समझ में आए. And thanks Team Kartavya for arranging and executing this program well. Thank you. थैंक यू सो मच सर।